नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात करूंगा इस डबल अस्तर पेडेड कुर्ती के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में इस डबल अस्तर पेडेड कुर्ती की कटिंग के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं स्टिचिंग के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टिचिंग के बारे में। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमें अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक को और कॉटन फैब्रिक को नीचे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद शाइनिंग वाले फैब्रिक को अपने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है। अगर आप ग्लू से सेट करते हैं तो ग्लू से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना मेन फैब्रिक है। शाइनिंग वाला फैब्रिक लगा के मैंने इसको तैयारी कर लिया है। फ्रंट और बैक में अपने ये बराबर है दोनों। और फ्रंट का जो शेप है हमने वो शाइनिंग वाले कॉटन फैब्रिक पे हमने लगाया है। तो हम कॉटन फैब्रिक पे पैड लगाएं उससे पहले हमें फ्रंट का शेप सेट कर लेना है। अगर फ्रंट का शेप हम बाद में सेट करेंगे पैड लगाने के तो अच्छे से नहीं होगा। तो ये हमारी कॉटन लाइनिंग है और डार्ट पॉइंट हमने बनाया था ऊपर से 10 इंच पे, उस पर हमें हमारे पैड लगाने हैं। पैड को बिल्कुल सेंटर करके हमें एक मार्क कर लेना है। आपको दिख रहा होगा, पेन से मैंने मार्क किया है और बिल्कुल मैच करते हुए हमें अपोजिट साइड पैड लगा लेने हैं। तो कॉटन फैब्रिक पे पैड लगा लिया है और ये अपना मेन फैब्रिक है। तो हमें अपने नेक के अकॉर्डिंग एक मार्क करना है। नेक लगाना नहीं है, नेक हम कॉटन लाइनिंग अटैच करने के बाद लगाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास कोई बॉर्डर हो लगाने के लिए तो वो बॉर्डर हमें लगा लेना है। तो मैं बॉर्डर पहले लगाता हूँ क्योंकि पैड लगे होने की वजह से बाद में हम फिनिशिंग के साथ बॉर्डर लगा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमें अगर हमारे पास किसी भी तरह का बॉर्डर हो लगाने के लिए तो हमें वो बॉर्डर पहले लगा लेना है। अब इसके बाद हम पैड लगाई हुई कॉटन लाइनिंग को अपने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे बराबर। उसके बाद नेक बनाएंगे। ऊपर मेन फैब्रिक में अपने बॉर्डर लग गया है और कॉटन लाइनिंग में पैड लग के कॉटन लाइनिंग को मैंने अटैच कर लिया है। अब ऊपर नेक के लिए जो मार्क किए थे उन मार्क के अकॉर्डिंग सेंटर का एक मार्क करके हमें नेक लगाना है। तो बिल्कुल सिंपल नेक है, बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है और मैं भी ऐसे ही लगाता हूँ। पहले सेंटर से मार्क पे मैच करते हुए हमें एक स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमने नेक के लिए जो 2.75 पे मार्क किया था उस मार्क को मैच करते हुए हमें एक पूरी स्टिचिंग कर लेनी है। हल्के हल्के बचे हुए 0.25 इंच जितना मार्जिन हमने रखा है। स्टिचिंग पे कट नहीं लगना चाहिए और हल्के हल्के कट लगा के हमें नेक को फोल्ड करके ऊपर एक स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के लिए। और इसी तरह हमें बैक का नेक भी बना लेना है। तो बैक का नेक भी मैंने तैयारी कर लिया है। बैक के नेक में मैंने ऊपर की स्टिच नहीं लगाई है और अंदर डोरी भी सेट कर दी है ताकि धागे डोरी के निकलते हुए ना रहे। अब हमें शोल्डर से फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लेना है। फ्रंट हमारा तैयारी हो गया था। तो जो बैक का नेक है उसकी बुकरम पट्टी बाहर की तरफ रख के बराबर सेट करते हुए बुकरम की पट्टी को फ्रंट के ऊपर फोल्ड करके हमें स्टिच करना है ताकि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाएं। तो फ्रंट और बैक हमने ऊपर शोल्डर से जॉइंट करके तैयारी कर लिए हैं। अब ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स के सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है और ये हमारा बॉर्डर है।
बॉर्डर के सेंटर पे भी एक मार्क कर लेना है। अब सेंटर पे हमें सलवटें डालनी है, तो अपनी बलून स्लीव्स बनेगी। तो इस तरह से मैं ज़्यादा दूरी पे सलवटें नहीं डालूँगा क्योंकि फैब्रिक मेरे पास कम था। तो हमें दोनों सेंटर मैच करते हुए हमें सलवटें डालनी है। मैं 3 सलवटें डाल रहा हूँ एक तरफ क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक से बनाते हो तो ज़्यादा सलवटें आ जाएगी, तो बलून हमारे ज़्यादा बनेंगे। तो इस तरह से हमें सेंटर मैच करते हुए सलवटें डाल लेनी है। सेंटर तक हमने 3 सलवटें डाली है। अब 3 सलवटें इसकी अपोजिट साइड हमें इस तरफ से डाल लेनी है, तो हमारी बलून स्लीव्स नीचे से तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी सलवटें डल गई है नीचे। अब हमारा जो बॉर्डर है वो बॉर्डर हमें बिल्कुल फोल्ड करते हुए एक तरफ जो अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको और स्टिच कर देना है, तो हमारी नीचे से स्लीव्स बन के तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह बॉर्डर के साथ हमारी स्लीव्स तैयारी हो गई है, बहुत ही सुंदर लगेगी। सिर्फ हमें 3 सलवटें डाली है, मैंने फैब्रिक कम था इसलिए। और ऊपर से सलवटें जब हम आर्म होल में स्लीव्स लगाएंगे तब लगाएंगे। तो इसी तरह हमें दूसरी स्लीव्स भी तैयारी कर लेनी है। तो सूट भी हमारा फ्रंट और बैक जॉइंट लग के तैयारी हो गया है शोल्डर से, और स्लीव्स भी नीचे से तैयारी हो गई है। अब मैं स्लीव्स लगाऊंगा। स्लीव्स में अपने शेप नहीं है तो कोई भी स्लीव्स हम लगा सकते हैं, वरना हमें फ्रंट और बैक चेक करके स्लीव्स लगानी होती है। और सेंटर पे जो मार्क है अपना शोल्डर की तरफ, वहाँ हमें सलवटें डालनी है मैचिंग करते हुए। तो मैं स्लीव्स लगानी शुरू करता हूँ। तो स्लीव्स अपनी तैयारी हो गई है। स्टिचिंग के वक्त वीडियो में ये दिखाना थोड़ा मुश्किल रहता है सलवटें डालना, लेकिन ऊपर शोल्डर पे हमें मैच करते हुए जिस तरह से 3 प्लेट्स हमने नीचे लगाई थी उसी तरह 3 प्लेट्स मैंने ऊपर लगाई है, और बलून स्लीव्स हमारी तैयारी हो गई है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी अपनी स्लीव्स लगा लेनी है। तो स्लीव्स अपनी जॉइंट हो गई है दोनों तरफ से। उसके बाद हमारा राउंड था, राउंड पे मार्क करते हुए मैचिंग का हमें स्लीव्स तैयारी करनी है। तो स्टिचिंग में मैं आपको बता देता हूँ, स्टिचिंग एक तरफ से हमारी हो गई है, इसी तरह हमें दोनों तरफ कर लेनी है। नीचे जो हिप के लिए हमने 21 पे मार्क किया था उससे अप्रोक्स 1 इंच तक हमने मार्क को बिल्कुल सीधा रख के स्टिचिंग की है। उसके बाद अपना राउंड बनाया है, और ऊपर की तरफ चेस्ट और अपर चेस्ट के बीच भी हमने अपनी स्टिचिंग को बिल्कुल सीधा रखा है। इस तरह जब हम स्टिचिंग और मार्क करके अपना सूट बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ अपना सूट बनता है। अगर हमारा मार्क इस तरह से तिरछा जाता है आगे की तरफ तो चेस्ट से हमारा सूट लूज रह जाता है, जिससे आर्म होल में और चेस्ट पर हमारे सलवटें बनती है। तो मेजरमेंट के लिए अपने स्टिचिंग हो गई है। अब हमें नीचे से फोल्ड करना है इसको, जिस पे अपने हाथ से तुरपाई होगी तो अपना सूट बन के तैयारी होगा। लेकिन हमारे प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ से अपना सूट फट जाता है, हिप का जो मार्क है हमारा वहाँ से। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस तरह की पट्टी बना के अपने 0.25 इंच चौड़ाई की, और यहाँ पे अगर हम पट्टी लगा देते हैं जो बाहर की तरफ भी नहीं दिखती है, बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है और हमारा सूट भी मजबूत हो जाता है, फिर फटता नहीं है। तो हमने जो 21 पे मार्क किया था बाहर की तरफ हमें उस पे स्टिच करना है। इस तरह से हमारी ये पट्टी लगती है, एक तरफ हिस्से में लगेगी, ये बैक की साइड है, और अब हमें दूसरी तरफ लगानी है तो ये हमारी फ्रंट की साइड लगेगी। तो इस तरह से बाहर की तरफ नहीं दिखती है ये पट्टी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है। तो दोनों तरफ से हिप के मार्क पे अपनी पट्टी लगने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, उससे हमारा सूट बन के
तैयारी हो जाएगा। जितना मार्जिन हमने कटिंग के वक्त रखा था उसी के अकॉर्डिंग बराबर मार्क रखते हुए हमें एक कच्ची सिलाई कर लेनी है। तो नीचे की स्टिचिंग करने के बाद हमारा सूट पूरा बन के तैयारी है। आयरन होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। डबल अस्तर के साथ पैडेड सूट बनाया है मैंने। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।